नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है बूढ़े गिद्ध की सलाह। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात तो यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले देखा ही नहीं था। उस झुंड के अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू में रहना है, तो यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सबके बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। जब वह युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपने चिंता जताते हुए सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहां से हम आए। यहाँ पर हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उतना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने के लिए सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर आ पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नजारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाश पड़ी हुई थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान गिद्ध, जो बूढ़ा गिद्ध था, वो हैरान था। घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और न ही हम अपना बचाव कर सकते, तो उन्होंने एक एक मारना शुरू कर दिया। उनके कारण ही हमारा ये हाल हुआ है। शायद आपकी बात न मानने का ये फल हमें मिला है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आ जाने पर उसका सामना करना आसान नहीं होता है। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश न हो जाएं। खुद को हमेशा चुनौती यानी चैलेंज देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब तब आप चुनौती का सामना करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।